Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिक फंक्शंस में से राउंड एंड ट्रंकेट इन एसक्यूएल. सो राउंड फंक्शन काफ़ी बच्चों के लिए कभी कभी नाइटमेयर बन जाता है, समझ नहीं आता काम कैसे कर रहा है. बट आज की वीडियो के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा. सो राउंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एसक्यूएल. इनफैक्ट एनी कोडिंग लैंग्वेज जहाँ पर भी आप न्यूमेरिक वैल्यू के साथ डील कर रहे हैं, जब आपको बिल्स कैलकुलेट करने हैं, आपको इंटरेस्ट देना है, तो वी नीड टू राउंड ऑफ द वैल्यूज़. हमें नंबर्स को राउंड ऑफ करने की ज़रूरत पड़ती है up till different decimal places. So that is what I'm going to explain you in detail in this video. So watch the video till the end. And अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फील्ड में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, because here you're going to get a lot about coding. And we also have a function called truncate in SQL जो कि राउंड का ही रिश्तेदार है. थोड़ा सा चेंज है बस उसके बिहेवियर में. So we will be studying that as well. चलिए देखते हैं कि राउंड फंक्शन आपके पास यहाँ करता क्या है. तो पहले हम राउंड का कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम उसको प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे. ठीक है. सो राउंड जो आपके पास फंक्शन है, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? इसका बेसिक पर्पस होता है टू राउंड ऑफ अ वैल्यू. सो राउंड ऑफ हम कब करते हैं? मान लो कि आपने मुझसे कभी कुछ पैसे लिए थे एंड आई गेव यू 97 रुपीज, राइट? एंड नाउ यू हैव टू रिटर्न मी दैट. तो मैं आपको कहती हूँ कि राउंड ऑफ करके दे दो. तो राउंड ऑफ हम कहाँ करेंगे? इट डिपेंड्स. यू कैन राउंड अप टू द नियरेस्ट 100, यू कैन राउंड अप टू द नियरेस्ट 10, एनीथिंग लाइक दैट. सो इफ आई से नियरेस्ट 100 तक राउंड करके दे दो, तो आप क्या करेंगे? मुझे 100 रुपीज़ देंगे इंस्टेड ऑफ गिविंग 97. अगर मैं नियरेस्ट 10 भी कहती तो नियरेस्ट 10 में 90 और 100 आते हैं. तो 97 अगर है तो हम कितने देंगे? 100 देंगे. अगर 92 होता तो 90 देते. सो राउंड ऑफ का मतलब है कि आपका नंबर अगर इन बिटवीन कुछ वैल्यू है तो आप किस तरफ जाओगे? वेदर यू विल गो टू द अपर हैंड और यू विल गो टू द लोअर हैंड, राइट? सो यही काम होता है राउंड का कि अपर हैंड पे जाना है या लोअर हैंड पे जाना है, इस चीज को डिसाइड करना. दैट इज द पर्पस ऑफ राउंड. पर राउंड कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है? बाय डिफॉल्ट अगर हम राउंड यूज करते हैं तो वो 0 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाता है सिलेक्ट राउंड 56.75, जस्ट लाइक दिस. ठीक है. अब इसमें नहीं बताया कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है. तो जब नहीं बताया हुआ, दैट मीन्स यू हैव टू राउंड अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस. सो मतलब डॉट के बाद जो भी कुछ है उसको हटा देना है. उसको हटा देना है. परफेक्ट, हटा देंगे. क्या बचेगा? 56. अब ये जो 56 बच रहा है, ये भी आपका आंसर हो सकता है या आंसर 57 भी हो सकता है. वो डिपेंड करेगा इस डिजिट के ऊपर. ये जो डिजिट डेसिमल के बाद है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो हमें पीछे +1 करना पड़ेगा. लेकिन अगर ये लेस देन 5 है, सो वी नीड टू डू नथिंग. तो हमें कुछ नहीं करना है. ठीक है. सो अब यहाँ पर ये जो 7 है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. यस, ट्रू. तो यहाँ +1 करेंगे, इसलिए आपका आंसर आएगा 57. क्योंकि 56.75 56 और 57 के बीच में लाई करता है. तो ज्यादा पास किसके है? 57 के ज्यादा पास है. तो इसलिए आंसर 57 आ जाएगा. लेकिन अगर यही आप राउंड कर रहे होते 56.35 को, तो इस केस में आपका आंसर 56 आता, क्योंकि ये जो डिजिट है 3, ये आपका 5 से छोटा है. सिंस इट इज लेस देन 5, हम एक्स्ट्रा 1 ऐड नहीं करेंगे. बस एक पहली चीज ये ध्यान रखनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो 1 ऐड करना है, नहीं तो नहीं करना है. दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि देखना किस डिजिट को है ना. अभी तो चलो 0 डेसिमल प्लेसेस तक था, तो डॉट के बाद जो था आपने उसको चेक किया, अकॉर्डिंगली इंक्रीज किया या नहीं किया. बट कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे दिए हो सकते हैं. सॉरी. तो अगर यहाँ पर दिया है सिलेक्ट राउंड 15.7348 और यहाँ पर दे दिया (2), यू हैव टू राउंड दिस. सो अगर हमको इसको राउंड कराना है, सो हम कैसे करेंगे? नाउ दिस सेज कि आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक कीप करना है. सो यू हैव टू कीप अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. सो दैट मीन्स मुझे 15.73 तक तो रखना है, एंड दिस आई हैव टू रिमूव. सो जो चीज़ आपको रिमूव करनी होती है, आप उस डिजिट को देखेंगे. तो 4 है, 4 इज लेस देन 5, मतलब कुछ भी ऐड नहीं करना. कुछ भी ऐड नहीं करना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15.73. दैट मीन्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, राइट? सो ये चीज़ आप हमेशा से ध्यान रखेंगे. तो चलिए मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि अगर मैं लिखती हूँ सिलेक्ट राउंड
26.7374, comma 2. What will be the answer? What will be the answer for this? So 2 decimal digit तक रखना है. इसके अगला digit 5 से बड़ा है. So we should add 1. It should be 26.74. है ना? यही आंसर आएगा. अगर आपको 1 decimal place तक रखना होता तो आपके पास क्या होता? 7374, 1 होता. तो this is 3. हमें सिर्फ यहीं तक रखना है. So 3 is less than 5, इसलिए हम पीछे ऐड नहीं करेंगे. It will be 26.7. तो आपको ये चीज ध्यान से देखनी है कि डेसिमल प्लेस क्या दिया हुआ है, कितने डेसिमल प्लेस तक यू हैव टू कीप. ठीक है. अब ये एक चीज तो आपको समझ आ गई. अब इस चीज में जब मैं कहती हूँ कि हटा देना है मतलब अगर मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ सिलेक्ट राउंड 197.3462, 2. ठीक है. सो आई से कि भाई आपको 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है, इसको हटा देना मतलब इन दोनों को आपको 0 कर देना है. ठीक है. आप इन दोनों को 0 कर दोगे तो अब क्या होगा? ये तो 197 ही रहेगा. 0.346 है. 6 is greater than 5, so एक पीछे ऐड हो जाएगा. It will become 35. So 197.35 will be your answer. पीछे के जीरोस की वैल्यूज नहीं होती, 2 डेसिमल प्लेस तक रखना है, इसलिए हम आंसर में क्या लेते हैं? 197.35. सो डेसिमल के इस तरफ के जीरो की वैल्यू नहीं होती, पर डेसिमल के इस तरफ के जीरो की तो वैल्यू होती है. क्या आप 197.3500 को 197.35 से कंपेयर करते हो तो सेम वैल्यू है, बोथ आर सिमिलर. बट क्या 190 और 19 क्या ये सेम है? नहीं, क्योंकि डेसिमल तो इसके पीछे है. तो डेसिमल के इस तरफ वाले जीरो की वैल्यू तो होती है, पीछे वाले की नहीं होती. जो बिल्कुल पीछे आते हैं दे आर नॉट यूज्ड, है ना, वो तो ऐसे ही लगाए होते, तो हम हटा सकते हैं. अब ये मैं आपको किस लिए बता रही हूँ? क्योंकि ये जो चीज है ये पॉजिटिव तो समझ आ गई आपको, लेकिन ये नेगेटिव में भी हो सकता है. आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि सिलेक्ट राउंड 1293.75, -2. सो आपको -2 तक राउंड करना है. अब -2 तक राउंड करने का क्या मतलब हुआ? सो डेसिमल के इस तरफ तो 1 2 है और इस तरफ -1 -2 है. सो नेगेटिव का मतलब है कि -2 से लेके सारे ही 0 हो जाएंगे. ऑल ऑफ दीज विल बिकम 0. तो ये डेसिमल के पीछे वाले 0 का तो कोई काम नहीं है, लेकिन ये वाले 2 0 तो रहेंगे, है ना. सो दीज 2 zeros आर गोइंग टू स्टे देयर. अब आपने कहाँ तक, यहाँ तक अपना नंबर रखा, उसके बाद सबको 0 कर दिया. अब इस डिजिट को चेक कर लो, ये डिजिट क्या है? 9 है. क्या ये 5 से बड़ा है? हाँ जी है. तो पीछे एक ऐड कर दो. सो आंसर विल बी 1300. अब इसको याद रखने के देखो 2 तरीके हैं. एक तो ये पूरा टेक्निकल वाला जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसको सारा 0 कर दो, फिर इसको करो +1 कर दो. सो 1300 आ गया. दूसरा बहुत सिंपल सा तरीका है कि -1 का मतलब होता है कि आपको 10s प्लेस तक राउंड करना है. You have to round up to 10s place. -2 का मतलब है you have to round up to 100s place. -3 का मतलब है you have to round up to 1000s place. Right? So 1293 -2 का मतलब है 100s place तक राउंड करना है. So 1293 मेरे पास दो वैल्यूज के बीच में लाई करता है 1200 और 1300, है ना. 100s प्लेस में राउंड कर रहे हो तो 1200 और 1300 के बीच में लाई करता है. तो अगर तो वो 1250 से छोटा होता तो 1200 आ जाता, लेकिन 1250 ऑनवर्ड्स इट विल बी 1300. अगर मैं इसको -1 पे राउंड करती हूँ, मतलब मैं 10th प्लेस पे राउंड कर रही हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा 1290, क्योंकि मेरे पास अगला डिजिट 3 है. सो 3 जो है वो लेस देन 5 है, इसलिए हम पीछे ऐड नहीं करेंगे. इट विल बी 1290. लेकिन अगर ये 1298 होता तो फिर ये 1300 बन जाता. इसलिए नहीं क्योंकि हम 100s पे राउंड कर रहे हैं, हम कर तो 10 पे रहे हैं, बट ये 9 है, इसलिए वो एक और ऐड हो जाता. सो आई गिव यू मोर एग्जाम्पल्स, क्योंकि इसके जितने एग्जाम्पल्स करोगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ सिलेक्ट राउंड 21634.71, -1. सो -1 का मतलब क्या है? 10th प्लेस. तो 10th प्लेस को 0 कर दो. ये तो 3 है, मतलब ये तो रखना ही है. अब जिसको 0 किया है उसको चेक करेंगे कि वो 5 से छोटा है. हाँ जी छोटा है, तो आंसर 21630 आ जाएगा. सो 10th प्लेस पे राउंड किया, 30 और 40 के बीच में है तो 30 आएगा.
अगर ये आप हंड्रेड्स प्लेस पे राउंड कर रहे होते तो 3 और 4 को हम 0 0 करते, ये 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो 21,600 बनेगा। वैसे भी 634 600 के ज़्यादा पास है। अगर आप यहाँ -3 लेते हैं, मतलब थाउजेंड्स प्लेस पे राउंड कर रहे हैं, तो आपको 2 1 के बाद 3 डिजिट्स को 0 बनाना है, पर ये जो डिजिट है पहला, ये 5 से बड़ा है, सो आपका आंसर 22,000 आएगा, 21,000 नहीं आएगा, क्योंकि ये राउंड होकर 22,000 बन जाएगा। सो 21,634 जो है वो 22,000 के ज़्यादा पास है इन कंपैरिजन टू 21,000। सो इट इज़ मोर क्लोज टू 22,000 देन 21,000, इसलिए आपका आंसर 22,000 आएगा। समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ वी हैव टू गो। इस तरीके से हम इसको राउंड कर सकते हैं। सो दैट सिंपल। आप इसको टेक्निकल तरीके से याद रखो या आप इसको हंड्रेड्स, टेंस और 1000 प्लेसेस से याद रखो, याद आना चाहिए, समझ आना चाहिए कि करना कैसे है। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रंकेट राउंड का रिश्तेदार है लेकिन थोड़ा सा आलसी है। थोड़ा आलसी है, कहता है कि ठीक है जितने डेसिमल प्लेस तक कह रहे हो उतना मैं नंबर को शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है, जितना तुम कह रहे हो शॉर्ट कर दूंगा, पर ये मेरे से नहीं होता भाई कि 5 से बड़ा चेक करो, छोटा चेक करो, मैं नहीं कर सकता ये। तो मैं तो सिर्फ छोटा ही करूंगा, और मैं ये 5 से बड़ा छोटा चेक नहीं करूंगा, मेरे से +1 नहीं होता। तो वो हमेशा हमें लोअर वैल्यू ही देता है। इट ऑलवेज गिव्स यू दी लोअर वैल्यू, आपको कभी भी +1 करके नहीं देगा। दैट इज द थिंग इन ट्रंकेट, ठीक है। सो ट्रंकेट के साथ ये प्रॉब्लम है कि ट्रंकेट हमेशा आपको लोअर वैल्यू देगा। सो मैं अभी आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्ट राउंड 1290.567, 2, सो इट विल गिव यू 1290.57। अगर आप इसके अंदर 0.1 करते हो तो इट विल गिव यू अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे भी 6 बड़ा था इसलिए पीछे एक ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देती हूँ, सो इट विल बी 1291। क्यों आया? क्योंकि 0.567 में जो 5 है वो ऑब्वियसली 5 के ग्रेटर या इक्वल है, पर अगर ये 367 होता तो मेरे पास आंसर आता 1290। सो 1291 इफ द डिजिट इज 5 और मोर देन दैट, इट विल बी द सेम अगर वो डिजिट आपका 5 से छोटा है। अब ऐसे ही मेरे पास कोई नंबर होता, मान लो 1293 पॉइंट दिस, और मैं इसको 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करना चाहती हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा 1290, क्योंकि जो 93 है वो 1290 के पास है। अगर आप -2 करोगे यू विल गेट 1300, हंड्रेड्स प्लेस पे राउंड कर दिया। अगर मैं -3 करूंगी तो थाउजेंड्स प्लेस पे राउंड करेगा। थाउजेंड्स प्लेस के अकॉर्डिंगली 1200 है, तो ऑब्वियसली 1000 और 2000 में से ये ज़्यादा क्लोज किसके हैं? 1000 के। तो योर आंसर विल बी 1000। सो दैट्स हाउ वी कैन गिव नेगेटिव नंबर ऑल्सो विद राउंड, और फिर वो उसके अकॉर्डिंगली आपको राउंड ऑफ करके देता है। बस ध्यान इतना रखना है, ट्रंकेट वैसे तो आपसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, पर अगर कहीं पूछ लें तो ट्रंकेट में कभी भी +1 नहीं होता, वो हमेशा आपको लोअर वैल्यू देगा, और राउंड आपको डिपेंडिंग अपॉन द नंबर लोअर या हायर वैल्यू देगा अप टू दैट डेसिमल प्लेसेस। सो दैट इज इट अबाउट राउंड। इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके देखो, ट्राई करो खुद से नंबर्स दे दे के। इन केस कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपने राउंड का कहीं देखा है जो नहीं समझ आया, कोई भी कंफ्यूजन है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। And I'm planning to keep some DCS classes also, so if you really want some doubt clearing live classes, so write in the comments below कि yes ma'am we need doubt clearing classes, live classes। so आप लिखिए कमेंट्स में, अगर आप लिखेंगे तो ही मैं स्टार्ट करूँगी, अदरवाइज जब चाहिए नहीं तो फिर क्यों स्टार्ट करेंगे, है ना। सो चाहिए तो डू राइट इट इन द कमेंट्स बिलो। एंड आई होप ये समझ आ गया है। तो बस फिर हमेशा की तरह क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। एंड आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, सो यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। सो ये मेरी प्रोफाइल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मोर ओवर आई हैव अ वेबसाइट नेम्ड alcoders.co.in, सो आप इस साइट पे जाकर साइन अप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो यहाँ पर वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही जल्द। आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द साइट, have not launched much courses, but yes I'll work on it, and the courses are absolutely free। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाकर साइन अप कर सकते हैं, ताकि जब भी यहाँ पर कोर्सेज आएँ या वेबिनार्स आएँ या लाइव सेशंस आएँ तो आपको उसके बारे में पता चलता रहे। एंड आगे जाकर अगर कभी कुछ चार्जेस हुए भी तो दैट वुड बी वेरी नॉमिनल फॉर मेंटेनेंस पर्पसेस ओनली, बिकॉज आई हैव टू पे फॉर मेंटेनिंग द साइट। सो अदरवाइज ऑलमोस्ट आई विल ट्राई कि आपको सब चीज़ें मैक्सिमम
फ्री में अवेलेबल हो यहाँ पे. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू सून. बाय फॉर नाउ. टेक केयर.